नमस्कार दोस्तों और आप सबका बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। और ये है टीजीटी पीजीटी सीरीज में हमारा तीसरा वीडियो। और दोस्तों मैं डेली आपके साथ एमसीक्यूज डिस्कस कर रहा हूं, टॉप 10 एमसीक्यूज, जिसे आप कह सकते हैं टी10 सीरीज। दोस्तों आज की इस वीडियो में भी मैं आपके लिए लेकर के आया हूं 10 क्वेश्चंस, और 10 क्वेश्चंस में आपको मिलने वाली है वंडरफुल इंफॉर्मेशन। और दोस्तों अगर आप यूजीसी नेट के कोर्सेज ज्वाइन करना चाहें सो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। You can join my courses on Unacademy platform. Unacademy is India's largest learning platform that provides you live interactive classes from India's top educators, guys, for both the papers, paper 1 and as well as paper 2. So these are the charges, guys. For more information, just WhatsApp me on my number. For TGT, PGT or UGC Net English courses, just directly, guys, contact me on this one number. My referral code is AKS Rajveer. Okay guys, so now let's get it started. And in my previous class, guys, I have already covered 10 questions, and now guys I'm going to cover 10 more questions for you guys. So yes, here is the very first question on your screen. You can see this is: in which work Milton states that while the still morn went out with sandals grey? El Allegro, El Penseroso, Commerce or Lacidus, guys? Correct answer please. मिल्टन ने किस अपने वर्क में, गाइज, किस वर्क में मिल्टन के ये लाइंस मिलती हैं? While the still morn went out with sandals grey. करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका लेसिडस। मैं बता दूं दोस्तों आपको कि जो मिल्टन की लेसिडस पोएम है, रियली रियली बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज की ये आई थी 1637 में और लिखा था एडवर्ड किंग की डेथ पर, गाइज। एडवर्ड किंग इनके फ्रेंड थे, गाइज, या एडवर्ड किंग की डेथ पर। और दोस्तों ये है एक पैस्टोरल एलिजी, जहां पर दोस्तों आपको रूरल सेटिंग मिलेगी। एंड एलिजी का मतलब ही होता है गाइज कि जो मॉर्निंग वाली टोन के साथ हो, यानी कि लैमेंट वाली टोन के साथ हो दोस्तों। यस, और यू नो कि जो मिल्टन की ये पोएम है वन ऑफ द बेस्ट पोएम कंसीडर की जाती है। और दोस्तों इंग्लिश लिटरेचर में जो एलिजीज हैं इनको मैंने एक वीडियो के थ्रू कवर किया था, इवन पीडीएफ भी शेयर किया था मैंने दोस्तों आपके साथ टेलीग्राम में। ऑल द एलिजीज, मोस्ट फेमस एलिजीज इन इंग्लिश लिटरेचर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन: हु इज गिवन क्रेडिट फॉर फर्स्ट यूजिंग द टर्म रोमांटिक? कान, कॉलरेज, सेकलर और फेड्रिक सीगल, गाइड? सो करेक्ट वन आंसर कौन सा है? प्लीज डू सिलेक्ट करेक्ट वन आंसर, गाइज, और जल्दी से आंसर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ये रहा आपके लिए दोस्तों आंसर। आंसर है फेड्रिक सीगल, गाइज। दिस इज करेक्ट वन आंसर। दोस्तों जो रोमांटिक टर्म है सो ये इसको यूज करने का सबसे पहला अगर किसी को, गाइज, यू नो, श्रेय जाता है सो द मैन इज सीगल, फेड्रिक सीगल, गाइज। एक ये जर्मन पोएट थे, यस, and he was always as well as a critic and philosopher too, and he is known as the zealous promoter of romantic movement, guys. Yes, so याद रखिएगा romantic किसने, guys, term यूज किया? so आंसर है फेड्रिक सीगल। Another one question is identify the sonnet upon sonnet by William Wordsworth. London 1802, the world is too much with us, friend I know not which way, or none spread not at their covent narrow room. Correct answer please, guys, jaldi se answer kijiye, and I know this one question is super easy. Correct one answer, guys, ye hai aapka वर्ड्सवर्थ की पोएम none spread not at their covents narrow room, guys. Now guys, the thing is in this particular, you know, this is a sonnet, guys, and on the subject sonnet, यानी कि इस ये पोएम फॉर्म है, यानी कि ये सोनेट है, एक फॉर्म ऑफ सोनेट है। एंड सब्जेक्ट क्या है इसका, गाइज? थीम, या कह दें आप सब्जेक्ट। सो थीम और सब्जेक्ट इज ऑल्सो सोनेट, यानी कि सोनेट अपॉन सोनेट। ओके गाइज, यस। और इसको कंपोज किसने किया? आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ। कब कंपोज किया, गाइज? सो यस, ईयर इज 1807। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसे कंपोज किया।
नेक्स्ट वन इज हु प्रिंटेड द फर्स्ट फोलियो 1623 वाला गाइज? यस, विलियम जैगर्ड, निकोलस रो, थॉमस थॉप और हेमिंग एंड कॉन्डेल गाइज। करेक्ट आंसर प्लीज जल्दी से आंसर कीजिएगा फास्ट। और प्लीज अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एक शेयर अपने किसी एक फ्रेंड को जोड़िए, जिंदगी भर आपका भला मानेगा गाइज। यस, और इससे आप अपने गुरु को यानी मुझे अपनी गुरु दक्षिणा भी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को जोड़ते हैं, जिससे कि मैं और ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता हूं और ये कंटेंट और लोगों तक पहुंच सकता है। सो गाइज, करेक्ट वन आंसर इज हेमिंग एंड कॉन्डेल गाइज। हेमिंग एंड कॉन्डेल इसका करेक्ट आंसर है कि जस्ट फर्स्ट फोलियो गाइस किसने प्रिंट किया था? हेमिंग एंड कॉन्डेल। विलियम जैगर्ड का नाम जब आता है दोस्तों तो इनका नाम हम फॉल्स फोलियो के साथ लेते हैं, प्लीज याद रखिएगा, फॉल्स फोलियो। निकोलस रो की अगर बात किया जाए गाइस तो ये बायोग्राफर थे, BIAGRAPHER, बायोग्राफर किसके? विलियम शेक्सपियर के। थॉमस थॉप की अगर मैं गाइस बात करूं तो इनका रोल बहुत ज्यादा तो नहीं मिलता, बट बहुत कम भी नहीं है। हेमिंग एंड कॉन्डेल, यस गाइस, हेमिंग एंड कॉन्डेल, इन दोनों ने मिलकर के, और ये दोनों क्या थे गाइस? एक्टर्स थे, प्लीज याद रखिएगा, एक्टर्स। और फर्स्ट फोलियो में आपको पता होना चाहिए 36 फोलियो थे, जिसमें से एक प्ले नहीं था। कौन सा वाला नहीं था? प्लीज गाइस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा, वहां पर जरूर मिलूंगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज मिल्टन वॉज अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी टू क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट चीफली ड्यू टू हिज वर्क पैराडाइज लॉस्ट, रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट, ऑन द टेनर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट एंड डिफेंसियो सेक्युंडा। प्लीज गाइस करेक्ट आंसर, वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों करेक्ट आंसर इसका बाय द मिस्टेक लिखा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं है गाइस, करेक्ट आंसर है डिफेंसियो सेक्युंडा गाइस। ये वाला वर्क 1654 में गाइस इन्होंने लिखा था। एंड देन गाइस मिल्टन बिकम व्हाट? So Milton become, guys, appointed as the position of Latin secretary guys. So इन्होंने क्रॉमवेल गवर्नमेंट को सर्व भी किया था आपके जॉन मिल्टन ने। गाइस जॉन मिल्टन ने बहुत ही अच्छे प्रोज ट्रैक्ट्स लिखे हैं, जैसे एरोपेजिट का डाइवोर्स ट्रैक्ट एंड ऑल। प्लीज आप जॉन मिल्टन को थोड़ा अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, कॉमर्स बाय जॉन मिल्टन इज द फॉर्म ऑफ अ मास, हिम, एपिक और लिरिक गाइड। सो इसका भी करेक्ट आंसर वैसे बाय द वे दिया है आपकी गाइज स्क्रीन पर। करेक्ट आंसर है इसका मास्क। मास्क इज करेक्ट वन आंसर गाइज। यस, सो कॉमर्स जो गाइज 1634 के टाइम पीरियड में आया था, एंड यस दिस इज नोन एज अ मास्क इन ऑनर ऑफ चेस्टिटी। And guys, who composed it? So John Milton guys. जो ये कोर्ट मास्क होते थे गाइड, सो कोर्ट में इंटरटेनमेंट करने के लिए किंग को ये किए जाते थे, क्रिएट किए जाते थे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज सैमसन एगोनिस्ट शो मिल्टन्स डिजायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश, द methodology of Samson for all to know, the gravity and calm dignity of Greek tragedies, the story of Samson who akin to his own life, the bitter irony with which he could write guys. Yes, so correct answer please. Guys, correct answer है इस क्वेश्चन का, this is gravity and calm dignity on Greek tragedies appeared with the publication of Milton's Paradise Regained guide. So ये जो कॉमर्स सैमसन एगोनिस्ट है गाइड, सो ये आया था 1671 में जब पैराडाइज रिगेन आया था। बेसिकली गाइड सैमसन एगोनिस्ट को कई सारे लोग हैं जो ये कंसीडर करते हैं कि शायद ये सैमसन एगोनिस्ट मिल्टन की लाइफ के साथ भी कनेक्टेड है, क्योंकि गाइड सैमसन का जो डिपिक्शन है दैट इज ब्लाइंड डिपिक्शन ऑफ सैमसन गाइड्स। यस, so sometime it is also, but here the main purpose is to show the guys calm dignity of Greek tragedies. Next one है the phrase murderer's innocence is an example of oxymoron, zeguma, chasmus और pun.
करेक्ट आंसर गाइज प्लीज हरी अप करके लिख दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। रियली गाइज यस, जल्दी से राइट कीजिए। और करेक्ट आंसर है गाइज ऑक्सीमोरन। जब दो अपोजिट वर्ड गाइज साइड बाय साइड मिले तो आंसर आप फटाफट सिलेक्ट करते हैं कि यस इट्स ऑक्सीमोरन गाइज। लाइक बिटर स्वीट, है ना गाइज? यस, like bitter sweet. So this is what next one question is the phrase leaps dancing is an example of pathetic fallacy, hyperbole, pun or conceit. So guys, correct answer please do write correct one answer guys. I'm going to show you correct one answer and correct answer is pathetic fallacy guys. In English literature, guys, types of fallacies like affective fallacy, intentional fallacy, guys. Affective fallacy and intentional fallacy, AFFECTIVE, affective fallacy, and INTENTIONAL, intentional fallacy, guys. So there are two types of fallacies, affective and intentional fallacies, guys. And these are associated with whimsat and weirdly, guys. Yes. And this pathetic fallacy is associated with John Ruskin, guys, the author of Modern Painters, guys. And you can see what is pathetic fallacy. Pathetic fallacy, guys, which is a literary device wherein author attributes human emotions and traits to nature or inanimate object. Like leap dancing, guys, this is example of pathetic fallacy. And the last one question is Galsworthy met him in 1893 and formed a lifelong friendship with him. Identify him. Joseph Conrad, Thomas Hardy, G.B. Shaw or Henrik Ibsen, guys. I think you all are familiar with the answer, and answer of the question is Joseph Conrad, guys. Joseph Conrad, really a great author, guys. Yes, you all are familiar with Joseph Conrad, guys. Yes, and meeting with Galsworthy. Galsworthy is meeting with Joseph Conrad in the year 1893, guys, and then both of them become friends. So this is what, guys. So thank you so much for this one wonderful session with Stay Tuning with me. And guys, yes, do not forget to subscribe Unacademy Plus. And Unacademy Plus पर guys आप paid courses UGC NET के ले सकते हैं. And if you want TGT and PGT courses, so then guys directly contact me on 9125090515. And these are the charges of UGC NET, not of TGT and PGT, guys. TGT PGT charges आप मुझसे इस नंबर पर मैसेज करके आप ले सकते हैं, guys. And thank you so much. Bye and take care, guys. अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा. मिलेंगे आपसे किसी अगले वीडियो में, guys. तब तक के लिए नमस्कार. थैंक यू सो मच. बाय. और सब्सक्राइब कर लीजिए. कितना मनाना पड़ेगा आपको भाई? सब्सक्राइब कर लीजिए और एक शेयर भी कर दीजिए किसी अपने फ्रेंड के साथ. थैंक यू सो मच. बाय एंड टेक केयर.